हाय गाइस, आज का हमारा लेक्चर लिस्ट के हवाले से है। आप लिस्ट से पहले सिंपल समझिए। आप फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 को मैंने अगर स्टोर करवाना है तो मैं एक वेरिएबल एक ए लूँगा, एक बी लूँगा, एक सी लूँगा और इनमें स्टोर करवा दूँगा। लेकिन अगर मेरे पास 100 हों तो मुझे बारी बारी क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ और सब में अलग अलग स्टोर करवाना पड़ेगा, है ना। मुश्किल और अजाब बन जाएगा। लिस्ट से आपको ये आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब पहले मैं आपको सिंपल लिस्ट का बता दूं, स्टोर किस तरह करते हैं वो बाद में बताता हूं। पहले सिंपल ये देखें कि ये स्टार्ट किससे होगी। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट पर एंड होगी। ये मैंने सिंपल लिखी, जब कोड लिखा तो एग्जीक्यूट करवाया, ये देखिए ये मेरी आउटपुट आई। इसी तरह अगर स्ट्रिंग्स लिख कर मैं डिफरेंट इसके अंदर स्टोर करवाऊंगा तो उसकी आउटपुट क्या आई है, ये आई है, ये आई है जी उसकी आउटपुट, ठीक है। इसी तरह मैं स्ट्रिंग और ये वैल्यूज़ का मिक्सअप लिख के जब इसकी करवाऊंगा तो ये मेरी आउटपुट आई है। अब आते हैं स्टोरेज की तरफ, ये है स्टोरेज, ठीक है। अब आपने इसको याद रखना है ए बी सी को, ठीक है। 1 2 3 को स्टोर करवाने के लिए ए बी सी अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ते थे। अब अगर उसके बजाय मैं एक सिंपल वेरिएबल ए लूँ और उसके अंदर ये लिस्ट को एज इट इज़ इसी तरह से 1 2 और 3 को स्टोर करवा दूं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दूं, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ए के अंदर स्टोर हो जाएंगी लिस्ट की मदद से। जैसा कि अब आप ये देखें यहाँ पर वेरिएबल स्पैम है, इसके अंदर मैंने कैट पैट रैट और एलिफेंट को स्टोर करवा दिया है। अब जब मैं इसको स्पैम को यहाँ पर लिखता हूँ तो देखें ये इसकी आउटपुट में ये आ जाता है। क्लियर हुई जी बात। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है जी, इंडेक्सिंग को। अब इसमें देखें कि इसमें आप पहले ये देखें कि अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कैट बैट रैट और ये यानी इसमें कहाँ पर स्टोर है, तो वो पता चलता है इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग कैसी होती है, लोकेशंस होती हैं डिफरेंट। अब फॉर एग्जांपल कैट की स्ट्रिंग स्टोर है आपकी स्पैम 0 की लोकेशन पे, स्पैम 1 पे की लोकेशन पे। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देख लें, ये बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये लिस्ट है बेसिकली। तो लिस्ट में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग होती है यानी स्पैम के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं मेरी, इसके अंदर मल्टी यानी जितना उसका साइज होगा ना, ठीक है। अब इधर किस से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ये 0 लोकेशन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें स्पैम 0 पे ये स्टोर है, 1 पे ये स्टोर है, 2 पे ये और 3 पे ये। आप यहाँ पर आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। जब मैंने स्पैम 0 लिखा अपने कोड में, आउटपुट क्या आई है, कैट। इसी तरह मैं स्पैम 1 लिखूंगा, आउटपुट क्या आई है, स्पैम 1 पे बैट स्टोर था, बैट। स्पैम 2 पे रैट स्टोर था, रैट आउटपुट आई है। इसी तरह स्पैम 3 पे एलिफेंट था तो एलिफेंट आउटपुट आई है। फिर सिंपल कॉन्कैटिनेशन को देख लें। कॉन्कैटिनेशन क्या होती, कॉन्कैटिनेशन से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको इंडेक्सिंग की एक और चीज़ बता दूं। अब ये देखें ये मेरी एक लिस्ट थी, लिस्ट के बाद आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब 3 लिखा ना तो उसने क्या समझा कि इसको 3 प्रिंटेड चाहिए, ठीक है। अब ये कौन सी लोकेशन है, 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3 प्रिंटेड चाहिए। तो आउटपुट में क्या आया, ये देखें एलिफेंट प्रिंटेड। अब मैंने ये नीचे स्ट्रिंग है मेरी हेलो की, अब मैं स्पैम 0 के साथ इसको कॉन्कैटिनेट करूंगा। कॉन्कैटिनेट क्या है, आपस में मिलाना। वो किस से मिलता है, वो प्लस के ज़रिए से मिलता है। तो अब जब मैंने हेलो लिख कर प्लस स्पैम 0 लिखा तो स्पैम 0 पे क्या है, कैट। तो कैट हेलो और कैट आपस में मिलकर एक आपकी स्ट्रिंग बन गई है, ठीक हो गया जी। इसी तरह आप यहाँ पर नीचे देखें द स्पैम 1 पे क्या है, बैट, और स्पैम 0 पे है क्या, स्पैम 0 पे क्या है आपका कैट। यहाँ पे देखें बैट और कैट, ये मैंने स्ट्रिंग्स लिखी थी, द बैट एट द कैट, ठीक है। ये इस तरह से आउटपुट आ गई। अगर आप स्पैम में फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट से याद रखें, स्पैम पे लिखते हैं स्पैम 1000, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि ये लिस्ट का जो साइज़ है, देखिए ये लिस्ट कहाँ तक एग्जिस्ट करती है,
ठीक है, 0 1 2 3। अब आप स्पैम के अंदर 5 दे दें, 8 दे दें, 10 दे दें, तो ये आपको सब की दफ़ा एरर देगा, स्पैम 1000 की दफ़ा भी, क्योंकि उसका साइज़ तो नहीं है ये। इसी तरह जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, जैसे 1.1 1.2 3.1 100 पॉइंट, जो पॉइंट्स वाले नंबर्स, ये इन पर भी एरर देता है। ऑल दो देखें मैथमेटिकली तो 1.0 और 1 इक्वल हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इस तरह का जो नहीं होता, यानी पाइथन में इस तरह नहीं होता कि आप स्पैम आगे अपने ब्रेसेस के अंदर 1.0 लिखेंगे तो एरर देगा, आपको इंटीजर ही डालना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे है जी आपका नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव क्या है कि एक तो वो थी मैंने जो आपको बताया 0 1 2 और 3, ये लोकेशंस हैं इनकी। एक है रिवर्स लोकेशन। रिवर्स ये कि यहाँ से आप शुरू करें, तो यहाँ से शुरू करने के लिए पाइथन में कैसे होता है, -1, रैट किस पे है, -2 पे है, बैट किस पे, -3 पे है, और कैट किस पे है, -4 पे है। ठीक है, तो अब जब मैं स्पैम -1 करूँगा तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, एलिफेंट। तो ये देखें यहाँ पर एलिफेंट आई। -3 करूँगा तो ये देखें -3 पे क्या है, बैट है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रही है, बैट। इसी तरह द स्पैम -1 करूँगा, -1 पे एलिफेंट है, -3 पे क्या है, बैट है, तो यहाँ पर देखें एलिफेंट और बैट आपका यहाँ पर जो मैंने दिया था उसके ज़रिए प्रिंटेड आ गया है। आगे है जी मल्टीपल इंडेक्सेस। मल्टीपल इंडेक्सेस आपके कैसे हैं कि अब देखें वो थी आपकी 1 डायमेंशनल लिस्ट। अब मैं लिस्ट को जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है ना उसको आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब 2 कैसे बनती है कि एक देखें, एक मेरी ये एक लिस्ट है, ठीक है जी, ये अल्लाह भला करे आपकी, एक लिस्ट ये है और एक छोटी सी लिस्ट ये है, ठीक है ना। अब इस लिस्ट को आप देखें, इस लिस्ट की एक लोकेशन है 0 और एक लोकेशन है 1। इसी तरह इसकी एक लोकेशन है 0 और इसकी एक लोकेशन है 1 2 3 और 4। ठीक है जी, अब ये लोकेशन है। अब जब मैंने यहाँ पर भी ब्रेसेस लगाई, ये और ये भी ब्रेसेस लगाई, तो बुनियादी तौर पर ये 2 डायमेंशनल बन गई, यानी ये लोकेशंस तो इनकी एग्जिस्ट करती हैं। अब इस लोकेशन के साथ बाहर के शेल में एक और लोकेशन भी एग्जिस्ट करने लग पड़ी, जिसको मैंने कहा 0 और 1। बात क्लियर हुई। इसी तरह से इसकी माइनस की लोकेशंस भी एग्जिस्ट करेंगी, इसकी -1 और -2, ठीक है, और इसकी भी -1 यहाँ से स्टार्ट होगी, -2 -3 -4, ठीक है, जहाँ तक ये जाता है यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब 0 की एक 0 तो ये होगी 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल की समझ कैसे आएगी, अब ये देखें, जब मैं स्पैम 0 करूँगा तो वो सबसे पहले किस पे जाएगा, ये बाहर वाली जो ब्रेसेस है ना इसके हिसाब से रीड करना शुरू करेगा। ये बाहर की ब्रेसेस कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, इसके हिसाब से रीड करेगा। तो कैसे रीड करेगा, सबसे पहले ये इस पर, स्पैम 0 का मतलब है इस पर जाओ। अब जब वो इस पर गया तो ये पूरी की पूरी लिस्ट थी, यहाँ पर उसने आउटपुट में क्या किया है, पूरी की पूरी लिस्ट उठा कर दे दी है, इसलिए आपको कैट और बैट। इसी तरह स्पैम 1 किया तो ये पूरी लिस्ट उठा कर दे दी है। लेकिन जब मैंने स्पैम, अब ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 किया है, तो उसने क्या किया है, 0 लोकेशन पर जाओ और 0 लोकेशन के अंदर, यानी ये अब आगे देखें एक 0 और 1 एग्जिस्ट करता था, 0 लोकेशन के अंदर फिर 0 और 1 2 लोकेशंस हैं, तो उसके अंदर 1 लोकेशन पे बैट है, तो यहां पर देखें बैट प्रिंटेड हो गया है। इसी तरह स्पैम 04 अगर आप करते हैं तो देखें 0 पे गया है, 0 के अंदर इस लिस्ट के अंदर 4th पे जाओ तो 4 तो है ही नहीं, तो आपको क्या दे रहा है, यहां पर एरर दे रहा है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं स्पैम 1 जब मैंने किया तो ये इस लिस्ट पर चला गया, अब इस लिस्ट पर आ गया, और आगे मैं 4 करता हूं तो अब इसकी 4th लोकेशन पे क्या है, 50 है, ये देखें 50 है, तो यहां पर मेरे पास 50 प्रिंटेड आ गया। ठीक है, आगे जी गेटिंग सब लिस्ट विथ स्लाइसेस। आगे आप ये देखें कुछ रेंजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं रेंज दे देता हूं 0 से 4, ठीक है ना, यानी 0 1 2 और 3 जहां तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 0 से 4 का मतलब क्या है,
ठीक है, 4 से यानी 0 से शुरू करो और 4 से पहले पहले तक, ठीक है। तो 0 से शुरू किया, 1 2 और 3 यहाँ तक हम आए, 4 से पहले पहले तक, तो ये सारे प्रिंटेड यहाँ पर देखें, ये आपके पास प्रिंटेड आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं 1 से 3 करता हूँ, यानी 1 से शुरू करो और 3 से पहले पहले तक, 1 से शुरू किया बैट, फिर आया रैट, 3 से पहले पहले तक क्या आया मेरे पास, रैट, यहाँ तक प्रिंट आ गया। फिर आ गया जी आगे स्पैम 0 -1, -1 क्या है, ये लोकेशन है, ठीक हो गया। यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है, -1 से यानी पहले पहले तक, तो -1 से पहले पहले तक रैट है, तो रैट तक इसने इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पर देखें, अगर मैं कॉलन 2 लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अब 0 यानी स्टार्ट से शुरू करो, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, लेकिन क्या करो 2 से पहले पहले तक, तो 2 से पहले पहले तक कौन सी लोकेशन है, ये है 1 बैट, तो ये बैट तक इसको प्रिंट करेगा। अगर मैं कहता हूँ 1, तो 1 कॉलन, तो 1 से शुरू करो, आगे जहाँ तक जाता है चले जाओ। 1 से मैंने शुरू किया, बैट, फिर रैट, फिर एलिफेंट, यहाँ पे ख़त्म होगी, और ये देखें ये मेरी आउटपुट आ गई। इसी तरह अगर स्पैम के अंदर मैं सिर्फ कॉलन दे देता हूँ तो इसका मतलब पूरी लिस्ट प्रिंट कराओ, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। और अगर मैं इस स्पैम की लिस्ट का साइज़ खुद मालूम करना चाहता हूँ, उसके लिए जो आप यूज़ करते हैं len का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखें नीचे मैंने किया हुआ है। अब ये मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, इसका साइज़ 0 1 2 3 3 है, len स्पैम किया तो 3 आ गया। आप इसको जब करेंगे तो इसका साइज़ क्या आएगा, 0 1 2 3 यानी 4 है ना, तो इसका साइज़ आपका 4 आएगा, यानी इसका साइज़ 4 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं चेंजिंग वैल्यूज़ इन ए लिस्ट विद इंडेक्सेस। अब देखें सिंपल है, स्पैम 1 पे मेरा क्या है, बैट है, बैट में मैं अगर ये असाइन करवाता हूँ तो बैट रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा देखें ये प्रिंटेड आ गया और बैट रिप्लेस हो गया इससे। इसी तरह मैं स्पैम 1 को असाइन करवा रहा हूँ स्पैम 2 पे, तो 0 1 2 पे ये एग्जिस्ट करता है ना, 2 किस से रिप्लेस, सॉरी यहाँ पर है 2, ठीक है ना, ये मेरी लोकेशन 1 है। अब इसको क्या करो, 2 में असाइन करवा दो 1 को, तो यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर जब ये प्रिंट हुआ तो ऐसे आ गया। अब मैं स्पैम -1 पे 1 2 3 4 5 करवाऊंगा तो नेगेटिव इंडेक्स याद है ना, ये -1 पे क्या है, एलिफेंट है, तो अब 1 2 3 4 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब कॉन्केटिनेशन आपने देख ली थी। अब फॉर एग्जांपल मैं प्लस का साइन लगाकर इन दो लिस्ट को आपस में मिलाता हूँ तो ये कॉन्केटिनेट हो गई हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई जी की स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई पर √3 से, तो ये रेप्लिकेशन हो जाती है, एक्स वाई 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, ये देखें 1 2 और ये 3 टाइम्स रिपीट हो गया। इसी तरह मैं स्पैम में 1 2 3 ये मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई, अब मैं स्पैम में प्लस करके ABC करता हूं तो ये आपस में मिला देगा, ये देखें जब ये मेरा प्रिंट हुआ तो ये आपस में मिल गई। तो ये क्या है, कॉन्केटिनेशन विद रेप्लिकेशन। आगे जी डेल और रिमूव का बड़ी यूजफुल स्टेटमेंट है, इसको याद रखें। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लिस्ट में से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, डेल स्पैम, आगे मैंने 1 कर दिया तो 1, ये 0 लोकेशन है, वे 1 लोकेशन में क्या था, बैट, तो जब मैंने अब आउटपुट में इसको प्रिंट करवाया तो बैट रिमूव हो चुका था। तो अगर आपने इंडेक्स वाइज रिमूवल करनी हो तो आप डेल की स्टेटमेंट यूज करेंगे, और अगर वैल्यू वाइज, क्या आपको वैल्यू पता है आपकी, फॉर एग्जांपल 100 की एक लिस्ट है, 100 स्ट्रिंग की एक लिस्ट है, उसमें से कोई वैल्यू आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करें, स्पैम डॉट रिमूव। अब मुझे पता है मैंने रैट रिमूव करना है, अब फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट में रैट है और ये मैं इस इधर स्पैम डॉट रिमूव इधर वो वैल्यू दे दूंगा। तो अब देखें जब मैंने प्रिंट करवाया तो यहाँ पर ये प्रिंटेड हो गया और यहाँ से रैट रिमूव हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।